हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ डेफिनेशन को समझ लेते हैं बच्चों। और डेफिनेशन जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो बात मानिए आप हमारी, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से इसका कि प्रोबेबिलिटी हम मतलब कि होता क्या है। सबसे पहले तो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा, जब किसी इवेंट में हम लोग संभावना के बारे में सोचते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी, अगर कोई इवेंट है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में सोचते हैं, और उस पॉसिबिलिटी का जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। सपोज कर लो बच्चे, अगर आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, और आप उस कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो उसको टॉस करने पे क्या क्या उसमें जो है संभावना हो सकती है, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि अगर एक कॉइन को टॉस करें तो उसमें हमारे पास एक हेड आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक टेल आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मैक्सिमम इसमें दो पॉसिबिलिटी है इसमें। तो हम यही चीज़ को देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पॉसिबिलिटी को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर इसी तरह हम देखें बच्चों कि अगर एक डाइस को अगर थ्रो करें अगर, तो डाइस के अपर फेस होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो डाइस में हम जानते हैं 6 नंबर होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे 6 डिजिट होते हैं। इस 6 में से कोई एक ही डिजिट अपर फेस पर नज़र आता है बच्चों, लेकिन पॉसिबिलिटी इन 6 की है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी इवेंट में पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम बच्चों इसी तरह से देखें अगर कि इस समय इंडिया और न्यूजीलैंड का अगर मैच हो रहा है तो हम लोग ये पॉसिबिलिटी देखते हैं कि इंडिया मैच जीतेगा या हारेगा, ठीक है। तो किसी भी क्रिकेट मैच में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जीतने की, हारने की, और एक और पॉसिबिलिटी है ड्रॉ होने की। तो जो पॉसिबिलिटी है ड्रॉ होने वाली, वो पॉसिबिलिटी क्या है, एक रेयर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सैकड़ों मैचों में, ठीक है, या कम से कम 50 मैचों के बाद ऐसे इवेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जो रेयर होता है उसको प्रोबेबिलिटी में हम लोग उस इवेंट को काउंट नहीं करते हैं, उसको साइड कर लेते हैं बच्चों। तो ओनली हम लोग विन और लॉस को लेते हैं, यानी इंडिया या तो जीतेगा या हारेगा, बस 2 ही पॉसिबिलिटी वहाँ हम लोग लेके चलते हैं, समझ रहे बच्चों। तो जब भी हम लेंगे किसी इवेंट में जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसको ले लेते हैं, और उस पॉसिबिलिटी का जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे वही उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। इसके लिए फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, बस एक फार्मूला अच्छे से आप याद करो, PE = फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे बच्चों कि ये फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम क्या है। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबिलिटी इसमें क्या है, हेड और टेल की पॉसिबिलिटी है, यानी पॉसिबिलिटी हमारे पास 2 हो गई, यानी टोटल आउटकम कितने हमारे पास है बच्चों, 2 हो गए। लेकिन अब मैं कहूँ कि हमको सिर्फ हेड चाहिए, तो हेड की पॉसिबिलिटी इसमें सिर्फ ओनली 1 टाइम्स है हमारा। तो हेड का हम प्रोबेबिलिटी अगर लेंगे तो हमारा क्या होगा, 1/2। सिमिलरली अगर हम टेल की बात करें, ठीक है बच्चों, तो टोटल आउटकम तो हमारे पास 2 हैं और टेल हमारा क्या है, सिंगल है। तो इसके ही हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर हम टेल की लेंगे प्रोबेबिलिटी तो बच्चों क्या होगा, 1/2। इसी तरह से बच्चों अगर हम एक डाइस को अगर थ्रो करते हैं, ठीक है, और इस डाइस में हम कहेंगे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमको बताओ, किसकी, इवन नंबर की। तो सबसे पहले हमारे पास कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आउटकम कितने हैं, 6। और इसमें इवन नंबर कौन है हमारे, 2 4 और 6, यानी 3 ऐसे नंबर हैं जो कि इवन है हमारे। तो ये हमारे फेवर में होंगे, हम जिसकी बात करेंगे वो हमारे फेवर में होंगे, बाकी सबकी हम बात नहीं करेंगे। तो 3/6 = 1/2। समझ गए बच्चों अच्छे से। इसको समझने के साथ साथ एक छोटी सी बात और समझिएगा, जैसे कि कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, ठीक है, जो 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक तरह से मान के चलो, जो श्योर है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जो 100% श्योर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, और जो इम्पॉसिबल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 0 होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और प्रोबेबिलिटी बच्चों हमेशा लाई जो करेगा 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा।
प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ होगा बच्चों, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। यानी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निगेटिव नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम लिख दें कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 5/2 है, 5/2, तो ये हमारा इम्पॉसिबल है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 है हमारा, तो ये इम्पॉसिबल होगा बच्चों। अगर हम कह दें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर -1 है तो ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए और 1 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात है, ठीक है, तभी वो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगा हमारा। ठीक बच्चों, अब उसके आगे देखते हैं एक और फार्मूला क्या है कि किसी भी इवेंट के होने और इवेंट के न होने को हम बार से लगा देते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। फॉर एग्जांपल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड न आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम अगर लेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो 1/2, हेड न आने की अगर कहें तो अगर हेड नहीं आएगा तो बच्चों क्या आएगा, टेल आएगा ना। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, हाफ हाफ ऐड किए तो क्या हुआ, 1 आ गया, 1 = 1। समझ रहे हैं बच्चों। तो इस तरह से हम आपको समझा दिए हैं। कुछ और एग्जाम्पल अभी आपको बता रहे हैं, जैसे कि 100% श्योर अगर कोई बात करे, सपोज कर लो यहाँ थोड़ा सा आप देखो, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में हमारे पास ओनली रेड बॉल है। ओनली क्या है बच्चों, रेड बॉल है। ये हमारे पास 4 है, ये रेड बॉल है, सर ये क्या है, रेड बॉल है। ठीक है, अब हमको कहा गया कि सिर्फ रेड बॉल ही इसमें से निकालना है। क्या निकालना है हमको, रेड बॉल ही निकालना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर टोटल रेड बॉल कितने हैं हमारे पास, 4। ठीक है, और रेड बॉल ही हमको पिकअप करना है, तो ये सभी रेड बॉल हमारे फेवर में होंगे, सभी के सभी हमारे क्या होंगे, फेवर में होंगे। यानी चारों रेड बॉल हमारे फेवर में होंगे। तो 4/4 अगर किए तो रिजल्ट क्या आया, 1, क्योंकि ये 100% श्योर था कि रेड बॉल है तो रेड ही मिलेगा। अगर मैं कह दूं इसी में से ग्रीन को पिकअप करने के लिए, तो कहीं इसमें ग्रीन नज़र आ रहा बच्चों, ग्रीन नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रीन की अगर हम कहते हैं तो यहाँ ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 0 हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आप हमारी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो होता है प्लेइंग कार्ड, उसके बारे में बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लेइंग कार्ड को समझ लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा। आप निश्चित तौर से मान के चलिए, हमारे थोड़े देर के क्लास को आप अटेंड कर लेंगे तो 100% आपका जो है कि पूरी प्रोबेबिलिटी क्लास 10th की आपकी कंप्लीट हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम का मिस नहीं होगा बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों हम लोग प्लेइंग कार्ड के बारे में। ठीक है, प्लेइंग कार्ड हम उसको कहते हैं, जो ताश होता है ना बच्चों, उसको हम लोग प्लेइंग कार्ड कहते हैं। देखिए उसमें क्या होता है बच्चों कि टोटल जो हमारे कार्ड्स होते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, टोटल कार्ड्स हमारे 52 होते हैं बच्चों। ठीक है, इस 52 में जो होता है 26 और 26 में हम इसको डिवाइड करते हैं। 26 जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, 26 इसमें बच्चों ब्लैक कलर के होते हैं, ये हमारे ब्लैक कलर के होते हैं। समझ गए बच्चों। और जो टोटल जो हमारे ये हमारे 52 कार्ड्स हैं, इसमें जो वैरायटी होती है कुल 13 होती है वैरायटी। जैसे हम स्टार्ट करें अगर 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों 8 9 10, उसके बाद एक होता है किंग, होता है क्वीन, उसके बाद होता है बच्चों जैक। और हर कार्ड जो होता है 4 होते हैं हमारे बच्चों। जैसे ये 1 जो लिखा है इसको एस इंग्लिश में बोलते हैं, सब क्या बोलते हैं, एस, है ना। ये भी पत्ता हमारा 4 होगा, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। तो टोटल देखो ये 13 कार्ड हैं, और 13 कार्ड का जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 52 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 कार्ड होते हैं उसके अलग अलग सिंबल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो सिंबल को अच्छे से देखिए आप, यहाँ पर इस तरह से कुछ सिंबल होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं क्लब, हिंदी में इसको चिड़िया बोलते हैं सब, क्लब। और इसका कलर जो होता है क्लब का वो होता है ब्लैक। उसके बाद एक होता है इस तरह से हार्ट बच्चों, हार्ट, हार्ट जो होता है बच्चों वो रेड कलर का होता है। हार्ट कैसा होता है, रेड कलर का होता है। उसके बाद होता है स्पैड। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, स्पैड। स्पैड जो होता है बच्चों वो ब्लैक कलर का होता है। और ये होता है बच्चों डायमंड,
ये होता है हमारा क्या, डायमंड होता है, डायमंड का भी कलर क्या होता है बच्चों, रेड होता है। हमने ये जो यहाँ पर बच्चों 3 कार्ड लिखे हैं, किंग है, क्वीन है और जैक है, इसको बच्चों फेस कार्ड कहा जाता है, FACE फेस कार्ड। बच्चों फेस कार्ड कहा जाता है। इसको फेस कार्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जो है कि फेस बना होता है, किंग का फेस होता है, क्वीन का फेस होता है और जैक का फेस होता है बच्चों। अब इस तरह से देखो बच्चों कि अगर मैं बात करूंगा किंग का, तो किंग हमारे 4 होंगे, एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पैड का होगा और एक डायमंड का होगा। देखो यहाँ मैं के लिख देता हूँ बच्चों, आप समझ जाओगे, ठीक है, के, क्योंकि ये हमारे 4 किंग हो गए, है ना, ये 4 हमारे किंग हो गए, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक स्पैड का और एक डायमंड का। इस 4 किंग में बच्चों आप देख रहे हो कि 2 रेड हैं, एक हार्ट वाला रेड है, एक डायमंड वाला रेड है और एक ब्लैक क्लब का है और एक स्पैड का। इसको हिंदी में अगर बच्चों कहें तो इसको चिड़ी कहते हैं, इसको पान कहते हैं, इसको हुकुम कहते हैं और इसको ईट कहते हैं। ठीक है, ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी समझने वाली बात है, वो भी बात समझ सकते हैं। ठीक, अब ये हम समझ चुके हैं अच्छे से कि टोटल हमारे 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 3 कार्ड ऐसे हैं जिसको फेस कार्ड कहते हैं और ये इसकी वैरायटी होती है बच्चों। अब हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे इसी पर बच्चों बेस्ड आते हैं। ठीक है, सपोज कर लो एक क्वेश्चन, मैं यही छोटा सा क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ कि आप हमारे पास जो है यहाँ पर 52 कार्ड्स है, ठीक है, और 52 कार्ड में से रैंडमली हमने एक कार्ड को सिलेक्ट किया और वो कार्ड रेड होना चाहिए। उसमें नेम कुछ नहीं दिया बच्चों, रेड कार्ड बोल रहा है, तो रेड कार्ड बोलेगा। तो देखो 52 में रेड कितने हैं, 26। तो जब रेड की बात किया तो ये 26 टोटल 26 आपके फेवर में हो जाएंगे बच्चों। तो रेड कार्ड की जब प्रोबेबिलिटी हमसे कहेगा तो 26 फेवर में हो गए आपके, अपॉन टोटल कार्ड हमारे कितने थे 52, तो 52 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, यानी रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी जो होगी बच्चों वो 1/2 होगी। अब अगर यहीं पर ये कह देता कि अगर इस 52 कार्ड में से हमने रैंडमली 1 कार्ड को सिलेक्ट किया और वो कार्ड क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो अब बच्चों ये देखो कि 52 कार्ड्स में किंग हमारे कितने हैं, तो टोटल 4 किंग होते हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 होते हैं। तो किंग की बात कर दिया तो सारे किंग आपके फेवर में हो जाएंगे। देखो जिसकी बात करेगा बच्चों वो सारे आपके फेवर में हो जाएंगे। ठीक, रेड का हम लोग बच्चों अच्छे से निकाल लिए। अब मान के चलो बच्चों हमको अगर किंग का निकालना होगा तो हमारे किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जितने किंग हैं सभी आपके फेवर में हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किंग को लेंगे, नहीं नहीं बच्चों, अगर किंग बोल दिया तो सारे किंग हमारे फेवर में हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमको अगर किंग की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी होगी तो किंग टोटल 4 होते हैं और टोटल नंबर हमारे कितने होते हैं कार्ड के 52, कैंसिल करेंगे तो 1/13। लेकिन बच्चों अगर कंडीशन डाल देगा, क्या कंडीशन डाल दिया, कह देगा रेड किंग, क्या बोल दिया, रेड किंग। तो रेड किंग कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं। देखो एक यहाँ है हमारा हार्ट का और एक डायमंड का। जब रेड किंग कह दिया तो 2 किंग आपके फेवर में होंगे। और ऐसे कंडीशन में जब रेड किंग की बात किया अगर बच्चों तो 2/52 = 1/26। और अगर डीपली ले जाएगा, अगर आपको सपोज कर लो अगर ये कह दिया कि डायमंड का किंग होना चाहिए, तो बताओ बच्चों टोटल 52 कार्ड्स में डायमंड के किंग कितने होंगे, ओनली 1, ओनली 1। तो जब ओनली 1 किंग आपका है डायमंड का और वही आपके फेवर में है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52 हो जाएगी बच्चों। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्लेइंग कार्ड का अगर बच्चों हमको निकालना होगा, किसी भी प्लेइंग कार्ड का, तो सबसे पहले हम लोग टोटल जो हमारा होगा उसको नीचे लिख लेंगे और उसके बाद जो हमारे फेवर में होगा। हमेशा याद रखिए एक चीज़ हमको ये याद रखना है कि जो हमारा टोटल है पॉसिबल आउटकम वो क्या है और फेवर में हमारे क्या है। अगर ये 2 चीज़ याद रखेंगे तो क्लास 10th के लिए बस यही 2 चीज़ आपको जानना है बच्चों, और सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हम लोग एक क्वेश्चन आता है डिफेक्टिव पेन वाला बच्चों। ठीक है, सपोज कर लो ये आपके पास एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स में जो है 200 बल्ब हैं। ये 200 हमारे क्या है बच्चों, बल्ब हैं जो बिल्कुल सही हैं हमारे पास, नॉट डिफेक्टिव। ये बल्ब हमारे हैं और ये नॉट डिफेक्टिव हैं। इसमें 20 बल्ब ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं। ये 20 बल्ब हमारे क्या है बच्चों, डिफेक्टिव है। और आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछ दिया कि 200 बल्ब थे हमारे, 200 नॉट डिफेक्टिव है और 20 डिफेक्टिव है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर हम लोग टोटल ले लेंगे तो 220 टोटल हो जाएगा।
अब इसमें कहेगा डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं, 20 है ओनली। तो ये जितने भी हैं डिफेक्टिव वो सभी आपके फेवर में हो जाएंगे। तो इसको ऊपर में ले लेंगे और टोटल को कहाँ लिखेंगे बच्चों, नीचे लिख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे 1/11, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब अगर इसी तरह से कह देगा कि नॉट डिफेक्टिव, यानी जो अच्छे बल्ब है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको कह देगा, तो बच्चों 200 हमारे अच्छे बल्ब हैं और टोटल 220 है, सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों, तो ये 10/11, ये 10/11 हो जाएगा बच्चों, समझ गए। तो किसी को भी हमको करना होगा सॉल्व, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका ऐसा है बच्चों जिसमें से उसने क्या काम किया है, आप देखिएगा बुक का, एक क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें 20 थे, कितने बल्ब थे हमारे पास, ये 20 बल्ब हैं, ठीक है। 20 बल्ब में जो है 4 बल्ब जो है डिफेक्टिव हैं, 4 बल्ब हमारे क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। टोटल बल्ब 20 है, 4 बल्ब जो है डिफेक्टिव हैं, तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो गए बच्चों, नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, तो 20 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16। अब हमको बताना है कि हम उसमें से रैंडमली एक को पिकअप करते हैं और वो हमारा डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 4 हमारे डिफेक्टिव हैं, तो हमारे 4 हमारे फेवर में हो जाएंगे, और टोटल बल्ब कितने हैं, 20 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/ कितनी आ जाएगी, 5। लेकिन अब ये कहता है आगे कि जो डिफेक्टिव था उसको हमने निकाला, अब उसको उसमें रखा नहीं, निकालने के बाद उसको उसमें रखा नहीं, तो अब बच्चों जब एक बल्ब उसमें से निकल गया और उसको नहीं रखे हम, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी 19 हो जाएगी। अब हमारी टोटल कितनी हो गई, 19। अब कह दिया कि हमको जो है कि नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो नॉट डिफेक्टिव कितनी थे, 16, कितने थे, 16 अपॉन में कितना हो जाएगा, 19, क्योंकि इसमें से एक बल्ब पहले से कम कर दिया गया है, समझ गए बच्चों। तो ये हमने आपका 90% क्वेश्चन तो कवर कर दिया। 2-4 क्वेश्चन और बच्चों ऐसे हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं और इस चैप्टर को एंड कर रहा हूं बच्चों। यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बैग कॉन्टेन अ रेड बॉल, ए ब्लू बॉल, अ येलो बॉल, यानी एक बैग है जिसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक क्या है हमारा, रेड, ब्लू और येलो। सपोज कर लो ये आपका बैग हो गया, इसमें ब्लू हो गया, इसमें येलो हो गया और इसमें आपका रेड हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है अ येलो, है ना बच्चों। तो हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले इसमें टोटल आउटकम क्या है हमारे पास, तो टोटल 1 2 3 बॉल्स हैं आपके पास, अपॉन में 3 ले लिए हम। अब हमको येलो के बारे में बात करना है, तो येलो इसमें कितनी बार है, ओनली 1 टाइम्स है हमारा, तो येलो 1/3 हो जाएगा। इसी तरह ब्लू की बात करेंगे बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लू की, तो टोटल आउटकम हमारे पास 3 है और ब्लू हमारा 1 है। इसी तरह से बच्चों हम लोग अगर रेड की बात करते हैं, रेड की बात करें तो रेड भी हमारा 1 टाइम्स है इसमें, तो 1/3। तो आसानी से कोई भी बैग वाला क्वेश्चन होगा, आपको पैसे वाला क्वेश्चन होगा, रेड, ठीक है, ए बैग कॉन्टेन, ठीक है, सम 1 रुपीज क्वाइन, सम 5 रुपीज क्वाइन, सम 2 रुपीज क्वाइंस, तो जितने भी क्वाइंस होंगे उनको एक तरफ नोट डाउन करिएगा, टोटल अमाउंट को नीचे लिखिएगा, ऊपर जो फेवर वाला होगा उसको लीजिएगा बच्चों। अब मैं थोड़ा सा एक और जो है क्वेश्चन का जो वैरायटी है उसको मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, हमने आपको सिंगल क्वाइन के बारे में तो बताया कि कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। अब मान लो अगर क्वाइन सिंगल से ज़्यादा हो गए, डबल क्वाइन हो गए आपके पास, है ना, और आप साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ अगर टॉस करते हो तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं आपके। तो देखो आपके पास 2 क्वाइंस हैं, तो दोनों में हो सकता है पहले हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चों। लेकिन अब मान लो कि पहले वाले में तो हेड आ गया लेकिन दूसरे वाले में टेल आ गया, हो सकता है कि नहीं इसमें टेल आ गया और इसमें हेड आ गया। तो देख रहे हैं बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल 4 आउटकम हो रहे हैं। कितने आउटकम हो गए बच्चों, 4। कब हो रहे हैं, जब 2 क्वाइंस है हमारे पास। कितने क्वाइंस है बच्चों, 2 क्वाइंस। तो ये 2 क्वाइंस के बारे में हमने तो आपको बता दिया, लेकिन बच्चों आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि अगर 3 क्वाइंस हो, कितने क्वाइंस हो, 3 क्वाइंस, और उसको साइमल्टेनियसली हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे। इसको कमेंट में आप लिख के बताइएगा बच्चों कि 3 क्वाइन के कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर आप पॉसिबल आउटकम लिख कर भेजेंगे तो हमें और भी खुशी होगी, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं डबल डाइस के बारे में।
हमारे पास अगर डबल डाइस है तो कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये हमारे तो आउटकम्स होते हैं, लेकिन अगर 2 डाइस हो जाएगा तब क्या होगा। बस इसका टेक्निक ये देखो, हो सकता है 1 1 हो, 1 2 हो, 1 3 हो, 1 4 हो, 1 5 हो और 1 6 हो। सिमिलरली इसी तरह से अपर फेस उसका क्या हो सकता है, या तो अपर फेस में 2 और 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली बच्चों इसी तरह से हम लिख सकते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 3 6 4 6 5 6 6। देखो बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को जब वो डिफिकल्ट करना चाहेगा बोर्ड एग्जामिनर, तो क्या करेगा, कह देगा कि हमारे पास 2 डाइस हैं, ठीक है। अब उनको दोनों को हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किया, थ्रो करने के बाद अपर फेस का सम होना चाहिए 8 आना चाहिए। अपर फेस का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम लोग ये देख रहे हैं बच्चों कि पहले हम देखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है। तो हमने ये देखा कि जब हमारे पास डबल डाइस है, क्या हमारे पास है, डबल डाइस है, ठीक है। तो डबल डाइस के लिए हमने ये देखा, ठीक, कि बच्चों हमारे पास डबल डाइस के लिए क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है। टोटल कितने हैं, 36। अब इसमें ऐसा क्या अपर फेस है कि जिसका सम 8 होना चाहिए। तो आप बच्चों अच्छे से देखो, यहाँ पर अगर 4 4 होगा तो भी सम 8 होगा हमारा, 3 5 होगा तब भी सम 8 होगा, 5 3 होगा तब पर भी सम 8 होगा, 6 2 होगा तो भी सम 8 होगा हमारा, है ना बच्चों, 2 6 होगा तो भी सम 8 होगा। और क्या ऐसा कोई पॉसिबल आउटकम है जहां पर हमारा सम 8 आ रहा हो, ठीक है, तो नहीं। तो कितने हमारे पास फेवर में हुए, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे पेयर मिले जिनके अपर फेस का सम कितना मिल रहा है बच्चों, 8 मिल रहा है, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं बच्चों, 36। तो ये हमारा आंसर आएगा कि अपर फेस के सम का जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा 8 का 5/36 होगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से आपको 3 क्वांट्स पे बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है। अच्छा, कितने पॉसिबल आउटकम होंगे उसका भी फार्मूला आप जान जाइए बच्चों, कि उसमें हमारे पास कितने इवेंट हैं। जैसे डाइस के लिए है तो फार्मूला है 2 का पावर n, सॉरी क्वाइन के लिए 2 का पावर n हो जाएगा, और इसके लिए लेंगे तो 6 का पावर n हो जाएगा हमारा। जैसे 2 डाइस है हमारे तो 6 का पावर 2 ले लेंगे तो 36 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 2 डाइस थे बच्चों तो 2 का पावर 2 लिए, तो कितने हमारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए बच्चों, 4 पॉसिबल आउटकम्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको टोटल जितने भी हमारे क्वेश्चन हमको समझ में आ रहे थे हमने सब आपको बता दिया। शायद ही एक आध क्वेश्चन हमने आपको छोड़ा होगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हमको और भी कोई क्वेश्चन चाहिए तो उन क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।